जय जय श्री राम। नमस्ते, प्रणाम आप सबको। भगवान माता रानी के भी चरणों में दिल से प्रणाम। मैं कुमार भीम आप सबके बीच मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ, थोड़ा उदासी वीडियो है, क्योंकि रामनवमी का लास्ट समय चल रहा है। कल लास्ट है, आज 8वीं हो गया, कल नवमी। और मुझे गांव जाना था। आप लोग को तो मालूम है कि कुमार भीम आने वाला था गांव। और देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरे साथ समय ही बदल जा रहा है, तो क्या करेंगे। देखिए ये टिकट, ये मेरा टिकट है और आपको उल्टा दिखाई दे रहा, अभी सीधा किए। देखिए वेटिंग था 158 नहीं सॉरी 128 और 179 वेटिंग था। ये घटते घटते 48-49 पे हो गया। तो मैं सोचा था कि यार ऐसे हो जाएगा, लेकिन वो देखिए मगर 138 और 139 से घट के कितना क्या दिखा रहा हूँ मैं आपको। मैसेज आया था, देखिए जब चार्ट पीरियड होने वाला था, तो देखिए इसमें दिखाएगा कि P1 WL मतलब वेटिंग लिस्ट, और P2 माने पैसेंजर दूसरा आदमी। P1 मतलब पैसेंजर पहला और P2 मतलब पैसेंजर दूसरा, और WL माने वेटिंग लिस्ट। तो देखिए इसमें दिखाई देगा 55, 56 ये दिख रहा है ना वेटिंग लिस्ट। और नीचे में लिखा हुआ कि चार्ट पीरियड, यानी चार्ट लग गया। ये 8 बजे का मैसेज है। देखिए वेटिंग लिस्ट 50 कितना है 55 और 56 दिखाई दे रहा होगा आपको। और नीचे में लिखा है चार्ट पीरियड, यानी 7:59 पे मैसेज आया था। और मैं सोचा कि अब तो लिख दिया कि चार्ट पीरियड कंफर्म नहीं होगा, तो मैं सोचा कि चलिए ठीक है चलूँगा फिर भी। और एक दिल कर रहा था कि नहीं, जब कंफर्म नहीं हुआ तो क्या करने जाओगे। फिर भी मैं बोला था वीडियो में कि आऊँगा गांव। मैं अपने सभी साथी से बोला था कि मैं आऊँगा, एकदम आ जाओ, आप लोग तैयार हो जाओ, जो जिसको मुझसे मिलना है आ जाओ। तो वो लोग शायद उम्मीद लगाए थे कि आने वाले हैं, और कुछ मेरे दोस्त लोग फ़ोन भी किए कि तब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हो। तो मैं बोला कि वेटिंग में भी जाएंगे, नीचे किसी से सीट एडजस्ट करके रिक्वेस्ट करके बैठ के जाएंगे। अब हाँ ना करते करते में गाड़ी थी कितना 9:25 को मॉर्निंग, 9:25 को गाड़ी थी। और गाड़ी जाते जाते स्टेशन पे कार पार्किंग करते करते नीचे जो जिनकी कार है उनको देना था, तो बोले कि पार्किंग में लगा दो। तो स्टेशन पे नीचे सेलर है, सेलर में पार्किंग करके लॉक करके जैसे ही मैं जा रहा हूँ प्लेटफार्म पे, तैसे ही गाड़ी भी जा रही है। अब हमको लग गया कि वही गाड़ी है, तो हमको विश्वास नहीं होने के चलते मैं प्लेटफार्म फान के उस प्लेटफार्म पर गया जिस प्लेटफार्म से गाड़ी जा रही थी। तो देखा कि सिकंदराबाद टू दानापुर वही ट्रेन 12/7/91 वो गाड़ी नंबर, ट्रेन नंबर। अब तो दिल में मचा तलबली कि अब क्या होगा। टिकट भी नहीं फेरे, और टिकट भी देखिए फेरने गए तो देखिए 2 टिक लगा हुआ है, और इधर भी लिखा हुआ है कि नो रिफंडिंग, है ना, माने पैसा नहीं आएगा। और ये टिकट का पैसा 1400 कितना है 1480 रुपये इस पे, इसका टिकट का दाम है 2 आदमी का। 1480 रुपया चला गया बेकार। और 1480 रुपये का 2 आदमी का है। भैया जी का मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि टीटी से बनवाना था, तो उनको भी बनवाते तो पैसा उनका भी चला जाता, हाफ टिकट यानी 350 लगता है इनका लगभग। और अगर मैं अकेले रहता, भैया जी नहीं रहते, भैया जी की माँ जी नहीं रहती, तो मैं तो देख रहा था कि ट्रेन जा रही है, मैं तो झूल के चढ़ जाता।
लटक के चढ़ जाता। लेकिन मेरे भैया जी थे, भैया जी की माँ जी थी, और उसके साथ में 2 बैग था, एक झोला था, एक बैग था। तो कैसे चढ़ सकते हैं? हम तो चले गए उस प्लेटफार्म पे, झोला बैग इधर था और भैया जी माँ जी इधर थी इनकी, तो वो भी नहीं जा पाती। तो इसलिए मैं देख के ट्रेन और त्रस्ता रह गया, और ट्रेन मुझको बाय कर रही है ऐसे ऐसे और मैं उसको हाय कह रहा हूँ कि हाय, कैसे चले गए, है ना। लेकिन क्या करेंगे, मेरा ये टिकट मैं आज तक भी नहीं फाड़ा हूँ। कल जाने का ये टिकट था, लेकिन नहीं फाड़ा हूँ। अब पैसा भी चला गया, फिर भी इसको आप लोग को दिखाने के लिए मैं प्रूफ रखा था, और आपके सामने इसको फाड़ रहा हूँ। देखिए, ये 750 और ये 750 चला गया बेकार में। लेकिन आप लोग से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, और कि मैं नहीं आ पाया, उसके लिए आप लोग दुखी मत होइएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं झूठ बोलता हूँ। ये पूरा टिकट मैं दिखाया, और नहीं विश्वास है तो आप लोग ये PNR नंबर है, चेक कर सकते हैं कि मैं टिकट कटाया था नहीं कटाया था। इसमें एज दिखाएगा, 2 मेंबर दिखाएगा, और एज दिखाएगा 28 29, और PNR नंबर आप चेक कर सकते हैं, आज भर दिखाएगा शायद, क्योंकि PN नंबर है 4942406669। ये PNR नंबर है, आज भर इसका डेट है, वैलिड है, क्योंकि 4 बजे के बाद ख़त्म होगा, फिर नहीं दिखाई देगा आपको। आज भर चेक कर सकते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। और गाड़ी तो छूट गई, तो तहलका मचा। अब उदास होके आए, और मेरे दिल में भी कि मैं तो पूरे लोग को बोल दिया हूँ कि मैं आने वाला हूँ। तब क्या हुआ कि अब क्या किया जाए, तो कार से चला जाए। तो फिर हुआ कि नहीं, कार कितना है, 1200 किलोमीटर है यहाँ से वाराणसी, और बिहार जाना बोले तो 200 किलोमीटर, और यानी 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर एक अकेला मैं कैसे चला सकता? तो 1400 किलोमीटर एक अकेला आदमी ड्राइविंग नहीं कर सकता है। कर सकता है जब उतना अर्जेंट रहेगा तब। तो मैं तो 1400 किलोमीटर जाने में उतना सक्षम नहीं हूँगा। 2 ड्राइवर रहेंगे तो हो जाएंगे, लेकिन मेरा भी हिम्मत थोड़ा तिलमिला गया, नहीं हिम्मत हुआ। लेकिन आज भी मेरा जुनून है कि कोई भी मिल जाए तो जा सकता हूँ, लेकिन नहीं मिल रहा है। तब क्या ऑप्शन आया कि फ्लाइट बुकिंग करो। तो फ्लाइट बुकिंग कितना, 10,000 एक आदमी का। आप लोग देख सकते हैं अभी बुकिंग, हैदराबाद टू पटना, बिहार पटना मारिए और देखिए कितना बुकिंग बता रहा है, 10,000 एक आदमी का। तो हम लोग कितने हैं, 3 हैं, तो 30,000 हो गया। और उसमें भी क्या है, कभी भी आप फ्लाइट टिकट कराइए तो सोच समझ के कराइए, क्योंकि मेरा कैसे टिकट का पैसा बेकार हो गया कैंसिल करने तो बोले कि नो रिफंड, तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया। तो वैसे ही फ्लाइट का टिकट कटाइए तो सोच समझ के। आपका 2 घंटा पहले वहाँ पे जाइए। फ्लाइट का टिकट अगर बुक हो गया तो 2 घंटा पहले जाइए, सब आपका बोर्डिंग होगा, चेकअप सामान वामान, और आपका आधार कार्ड रहना चाहिए, और आधार कार्ड अपडेट रहना चाहिए, उसका वैल्यू रहना चाहिए, तब जाके आपको ये फ्लाइट में घुसने का रहेगा। नहीं तो बुकिंग मार दीजिएगा, पैसा कट जाएगा, आ जाएंगे तो बोलेगा कि रिटर्न जा पैसा बेकार। वहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे कि इस समय हुआ है, पेट्रोल पंप पर जाइए, जाम लगा है, वहाँ पर लड़ा लड़ी कीजिए, कोई छोड़ाने वाला भी नहीं आएगा, पुलिस देख के ऐसे मुँह घुमा लेगा। अब क्या करेंगे? तो इस समय का जो जनरेशन है, बहुत सोच समझ के सरकार जो है हाथ ऐसे मोड़ के बैठी है, पब्लिक लड़े मरे कटे तभी तो जनसंख्या कम होगा ना। तो इसलिए आप लोग को जिंदा रहना है तो सोच समझ के हम लोग को खुद अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो हम लोग में खुद समझदारी चाहिए। अब बताइए, पेट्रोल पंप को लिए अभी कुछ नहीं हंगामा हुआ कि बंद होने वाला है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं
जाके लाइन लगाए हैं, लेना है हमें 3 लीटर, मगर क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं 50 लीटर। तो बताइए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की कमी होगी नहीं होगी। अब हम 3 लोग हैं मान लीजिए, अब तीनों के पास बाइक है, तो हम लोग को 1 लीटर में पूरा दिन काम हो जाएगा। अब तीनों लोग जो पेट्रोल पंप पे जो टंकी में भरा हुआ है, तो टंकी में से 3 लीटर अगर कम होगा तो क्या कम होगा, कुछ नहीं। और वही टंकी में से अगर तीनों को टंकी फुल कराएंगे तो 15 या 45 लीटर घप तो कम हो जाएगा ना। तो वही हाल हुआ है, इसीलिए पेट्रोल पंप पे और सीएनजी पे हर एक जगह जाम लगा है। क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि लॉकडाउन होगा कि क्या होगा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ मामला नहीं है। लेकिन आदमी को समझदारी नहीं है, जाके 2 लीटर के जगह पे 1 लीटर के जगह पर 20 लीटर 50 लीटर, और नहीं तो कोई बोतल में भी एक्स्ट्रा उसको चाहिए। ऐसे लेके घप दे आ रहा है टैंकर, घप दे खत्म, फिर मुँहता की। अब जो टैंकर जो लेके आई है जहाँ से स्टॉक से, बड़ा स्टॉक से, तो वहाँ पे फिर उसका रसीद लगेगा, फिर वो बिल पास होगा, तब फिर उस टैंकर में भराएगा ना, तब फिर वो पेट्रोल पंप पे आएगा। तो उसके लिए तो टाइम लगेगा। तो इसलिए आ रही है, घप दे खत्म हो जा रहा है, तो वहाँ पे भी तो टाइम लगेगा ना, इसीलिए जाम लग रहा है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि हर एक आदमी को, गरीब को इसमें बहुत दिक्कत है। जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जो बड़ अधिकारी लोग हैं, उन लोगों को मालूम है कि ये सब कुछ होने वाला नहीं, तो वो लोग शिक्षित हैं। अभी हमको एक बात हुआ, आरबीआई में वो काम करते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये बैंक वाले का थोड़ा भी टेंशन नहीं है, क्योंकि इन लोग को मालूम है, पहले इन्फॉर्मेशन रहता है, तो इन लोग एकदम निश्चिंत हैं इन लोग, और कोई टेंशन नहीं है। तो बड़े लोग, शिक्षित लोग, टेंशन नहीं है। जो थोड़ा कम एजुकेटेड हैं, कम पढ़े लिखे हैं, और जिनको समझ नहीं है, और जो नेतागिरी लोग हैं, जो एक दूसरे को पॉलिटिक्स में लगाना बजाना कर रहे हैं, वो लोग 1-1 आदमी नहीं, 4-4 आदमी को भेज रहे, जा भीड़ करो, और वहाँ पे जाम लगा दिया है। तो भाई मोरे, मेरे बड़े भाई लोग, सब लोग अच्छे से संतुष्टि से काम किया जाएगा तो सबको राहत मिलेगा, कोई परेशान नहीं होगा। धाकड़ा धुकड़ी करेंगे नहीं, हमारा नहीं आपका होगा लड़ाई, सिर फटेगा, कपार फटेगा, आप भी परेशान, हम भी परेशान। तो इसलिए ये सब नहीं करना है। रह गई हमारे टिकट का, तो फ्लाइट का टिकट मैं नहीं लिया, क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा लग रहा था। 30,000 रुपये कहाँ से आएगा बताइए, 30,000 खाली जाने का, फिर आने का पैसा, तो इसलिए नहीं लिया। और मैं नहीं आ सकता रहा हूँ, क्योंकि मेरा टिकट छूट गई, गाड़ी छूट गई। अब आऊँगा तो नवरात्रे बाद पहुँचूँगा, तो इससे अच्छा सोच रहा हूँ कि अब कुछ दिन के बाद ही आऊँ। अब 2 दिन लेट हो या 5 दिन लेट हो या 10 दिन लेट हो, लेकिन मुझे तो आना है गांव पे। तो इसलिए अब कब आऊँगा मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि बताया हुआ बात फेल हो जा रहा है, इसलिए अभी मैं नहीं बताऊँगा। तो आप लोग से गलती की माफ़ी मांग रहा हूँ। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय भोजपुरी।